हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा मिलन के प्रोग्राम के बारे में। इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को एजुकेटेड करना है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को किसी संस्था के खिलाफ, किसी धर्म प्रचार के खिलाफ लोगों की भावना जो उनसे जुड़ी हैं किसी को भी ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। हमने इस संस्था में जुड़ के जो प्राप्ति की है और जो हमारे मन में प्रश्न आए हैं वो हम आप सब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि परमात्मा मिलन की जो प्रोसेस है और भगवान किससे मिलते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे होता है और इस सब के बाद हमारे मन में कैसे क्वेश्चन आए थे और हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तो हुआ क्या था कि मैं दिल्ली में रहती थी एक छोटी सी जगह पे और हम पढ़ाई कर रहे थे 12वीं में। मैं 12वीं कंप्लीट करने के बाद 12वीं में मेरा कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया था, जिस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी थी, वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाती थी। तो मैं भी उनके साथ वो क्या करती थी, सुबह उठ जाती थी और एक जो कैसेट होती है वो बजा देती थी। तो बड़े बड़े साउंड होते थे, रील वाली कैसेट। उस कैसेट का भी नाम मुझे अभी याद है, उसके गाने मुझे आज भी पसंद है। तो उस प्रभु उपहार करके वो कैसेट होती थी, उसमें कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ होती थी, उदय नारायण की, और वो बहुत ही अच्छी मनमोहक लगती थी। वो 3 बजे उठ के बजा देती थी। तो घर आसपास ही था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा घूमती थी बड़े साउंड की, तो मेरी भी नींद खुल जाती थी और मैं बिस्तर में डले डले वो गीत सुनती रहती थी। फिर 12वीं के रिजल्ट आने के बाद मेरा जो सेकंड डिवीज़न बना था, तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने इसमें साइंस लिया हुआ था और डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने उन पड़ोस वाली आंटी से कहा कि आप कहाँ जाती है, बहुत अच्छे गीत हैं, मुझे भी प्लीज़ वहाँ ले चलिए, मैं अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। तो फिर मैं उनके साथ दिल्ली के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाती हूँ और वहाँ जाती हूँ तो वहाँ की अद्भुत शांति, वातावरण, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है। और फिर वहाँ की बहनें, वहाँ क्लास विलास चलती है, मुरली क्लास कहते हैं। ज़्यादा बड़ा सेंटर नहीं था, छोटा ही था। तो जहाँ मुरली क्लास चल रही थी वहाँ ही हमें बिठाया गया था। तो मुरली क्लास मेडिटेशन होने के बाद सब चले जाते हैं, नए लोग थोड़े रुक जाते हैं। दीदी को बातें करनी होती हैं, तो उसने बातें करी और कहा कि उन्होंने पूछा कि यहाँ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, कैसा क्या है। और माउंट आबू राजस्थान के बारे में भी वो आंटी बताती रहते थे, उसके बारे में भी पूछा कि कैसे हम वहाँ जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, नए लोगों के लिए कोई रूल नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। और एक प्रोग्राम होता है परमात्मा मिलन का, उसमें जो रूल को फॉलो करते हैं वही लोग जा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम नए में चलते हैं पहली बार एंट्री में, फिर देखेंगे फिर परमात्मा मिलन। तो हमने दोनों ही माउंट आबू राजस्थान जाने के लिए, उनका हेड क्वार्टर जो है माउंट आबू राजस्थान में, वहाँ जाने के लिए हमने दोनों ही जगह की दोनों ही प्रोग्राम की प्रोसेस पूछी कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं यहाँ 7 डेज का कोर्स करना होगा, फिर आपको सुबह शाम आके यहाँ 30 से 45 मिनट के बीच आपको मेडिटेशन करना होगा सुबह शाम, और फिर आपको डेली क्लास और खान पान की शुद्धि इस प्रकार से। तो हमने कहा ठीक है, हमारा यहाँ से कोर्स शुरू हो जाता है। पढ़ने का आगे कोई मूड नहीं था और हमारे पास कोई काम नहीं था, थोड़ी बहुत सिलाई हम कर देते थे। इसके बाद हमने सोचा कि चलो, फिर हमने वहाँ रेगुलर क्लास कर ली। वहाँ की जो भी खान पान की शुद्धि, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना होता है, कोई भी गृहस्थी वालों के हाथ का खाना नहीं होता है, आपको ब्रह्मचारी जीवन जीना। अब मैं तो कन्या थी छोटी, इसलिए मैं ब्रह्मचारी जीवन तो जी रही थी, लेकिन आपको अपने घर में, मेरी घर में बड़ी भाभी थी और वो खाना बनाती थी, तो आपको ब्रह्मचारी लोगों के हाथ का खाना, तो ये खाना की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर आपको इधर उधर बाहर जो आपको चाट पकौड़ी खानी होती है, वो खाना आपको बंद करना होता है। और बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये तो व्यसन नहीं होते हैं, और अच्छी बात है कि वहाँ कोई भी व्यसन नहीं होते हैं। और वहाँ के जो रूल फॉलो करते हैं वो लोग भी इन सब चीज़ों से दूर होते हैं। तो ये सब शुरू हो जाता है और फिर 2-3 महीने बीत जाते हैं। मई जून में वहाँ एक नए लोगों का शिविर लगता है, मैं उसमें चली जाती हूँ। और फिर चारों तरफ का जो माहौल, वातावरण, पहली बार जब हम देखिए, पहली पहली बार जब हम कहीं सुखद अनुभव करते हैं, जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने वहाँ संकल्प कर लिया था कि अब मुझे यहाँ परमात्मा मिलन के प्रोग्राम में आना है। तो दीदी ने जो जो रूल बताए थे, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही थी। मैंने प्याज लहसुन, तो भाई घर में खाना खाना होता था, तो थोड़ा सा विवाद घरों में शुरू हो गया था कि भाई
प्याज लहसुन हम नहीं खाएंगे। और फिर एक ही परिवार था, भाभी खाना बनाती थी और फिर मैं खाना बनाने लग अलग से, तो फिर उसमें थोड़ी सी खींचातानी, क्योंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी तो थी नहीं कि घर के अलग अलग चूल्हे जल सकें। तो फिर थोड़ी सी दिक्कत, तो हमने कहा हम अभी क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे उनको मेडिटेशन दो, इनको वहाँ संस्था में लाओ, हम समझाएंगे। तो हम उनको एक दो बार हफ्ता में लेके जाते थे जैसे तैसे। तो कभी वो महीना में एक दो बार चली जाती थी तो उनको बताते, फिर उन्होंने देखा सोचा थोड़ा सा। तो मेरा थोड़ा सा कभी कभार मैं बना लेती थी, कभी उनके हाथ का खा लेती थी, और फिर धीरे धीरे करके खाना में उनके ही हाथ का, लेकिन प्याज बिना प्याज लहसुन का वो मुझे फिर बना देती थी। जो भी जैसे मैनेज हुआ कहा सुनी के बाद थोड़ा, तो फिर मैं अब फाइनली वो टाइम भी आ गया था जब हमें परमात्मा मिलन के लिए जाना था। तो ये परमात्मा मिलन का जो प्रोग्राम होता है वो होता है आपका अक्टूबर से शायद शुरू होता है और वो मार्च अप्रैल तक चलता है। अप्रैल को उसकी लास्ट डेट होती है, तो हमारा मार्च में जाना होता है परमात्मा मिलन के लिए। दूसरे साल हम मार्च में वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जो परमात्मा मिलन का प्रोग्राम की जो प्रोसेस होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। और वहाँ सब भाई बहन बाइट बाइट फरिश्ते रूप में और बड़ी शांति से बाबा मिलन के लिए यहाँ आए हैं, परमात्मा मिलन के लिए आए हैं, तभी जाते हैं परमात्मा मिलन के लिए। तो वहाँ पूरा मेडिटेशन का 3-4 दिन का माहौल रहता है भगवान से मिलने का। तो माहौल रहता है सुबह 3 बजे उठना, ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धुलाई करके फिर 3:45 4 तक वहाँ पहुँच जाना, फिर 5 बजे तक मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज वगैरह नहा धो के फिर नाश्ता करना, और फिर उसके बाद क्लासेस करना, मेडिटेशन करना, क्लास करना, और फिर उसके बाद दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करना, और फिर उठ के शाम को 4 बजे से फिर मेडिटेशन क्लास है। ऐसे पूरा मेडिटेशन, और सब में मेडिटेशन में आपको बताया जाता है आप एक पॉइंट ऑफ लाइफ हो, मस्तिष्क में चमक रहे हो, वो परमात्मा के पास तुम परम धाम में चले गए हो। इस तरह से तुम्हारा मिलन भगवान से मिलन रूबरू तुम्हारा मंच पे होगा इतनी तारीख को, लेकिन अभी से तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको परमात्मा की उतनी अच्छी अनुभूति होगी। ये सब बातें होती हैं। तो फिर इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, एक विचारधारा क्रिएट की जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक ऑरा बनाया जाता है शक्तिशाली, और फिर इसी ऑरे के बीच में आपको परमात्मा की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ होने के बाद फिर वो समय भी आ गया है। जैसे 5 तारीख को भगवान से मिलना है, तो 4 तारीख की जो रात के 2 बजे स्पेशल मेडिटेशन रखा जाता है। तो 2 बजे से, जिसको 2 बजे से 4 बजे तक करना है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जिसको जितना करना है, तो वो स्पेशल होता है। उसके बाद 5 तारीख को फाइनली भगवान से मिलन का प्रोग्राम था। तो सुबह से सबके चेहरे पे, और जो पहली बार जाते हैं वो उनकी खुशी एक्साइटेडमेंट एक अलग ही होता है, तो मेरा भी था। तो इस प्रकार से सब जाते हैं। एक वहाँ डायमंड हॉल करके है बहुत बड़ा, उस हॉल का नाम, जैसे बहुत सारे हॉल वहाँ रखे गए हैं जिसमें 10,000 लोग बैठते, 5,000 लोग बैठते, 1,000, 1,500 अलग अलग जितने लोग आते हैं। तो इनकी गिनती कैसे हो जाती है, जब हम एंट्री लेते हैं संस्था की मेन हेडक्वार्टर के अंदर, तो वहाँ एक शुरू में गेट के पास ऑफिस होता है। उस ऑफिस में सभी लोगों के, लेडीज़ जेंट्स बच्चे जो भी यहाँ आए हैं, टीचर, सबकी एंट्री होती है, और वहीं से गिनती हो जाती है कि इस डेट में इतने लोग यहाँ आए हैं और इतने लोग आ सकते हैं। तो उस हिसाब से उनसे मिलने के लिए हॉल डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो हम वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस हॉल में हम पहले दिन जाके उधर मिलते हैं, और फिर मीटिंग वीटिंग होती है। जो भी वहाँ आपको दान दक्षिणा देनी होती है, लिफाफे में रख के आप दे सकते हैं। और फिर वहाँ डोनेशन बॉक्स भी हर जगह रखे होते हैं, आपको अपने मन से जो कुछ भी डालना होता है तो आप डालते रहते हैं। तो कैश भी चाहे आप दो। तो हम जब भगवान से मिलने जाते हैं तो हम सारा कुछ इकट्ठा करके दीदी को दे देते हैं, और दीदी को फिर देने के बाद फिर दीदी इकट्ठा करके वहाँ की जो हेड होती है उनको दे देती हैं, और जिसको जो डालना। तो इस प्रकार से वहाँ चलता रहता है। अब फाइनली भगवान से मिलने का प्रोग्राम शुरू हुआ है, और फिर भगवान से मिलने के बाद मिलने का क्या प्रोसेस होता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आज परमात्मा मिलन का है। सुबह से बहुत सारे लोग, कोई बोलेंगे नहीं, बहुत सारे लोग इतने परमात्मा की याद में मग्न होते हैं कि वो मौन व्रत रख लेते, ताकि किसी से आपको यहाँ फालतू वातावरण नहीं करना है, नेगेटिव बोलना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन में शुद्ध संकल्प रखना है, भगवान से हमेशा अपने अनुभव के आधार पर मिलन मनाते रहना है। बस खाना उनकी याद में, सोना उठना जागना सब कुछ। फाइनली वो टाइम भी आ जाता है कि चलिए आज भगवान से 7:30 बजे सबका मिलन होगा। उसका प्रोसेस क्या होता है कि सुबह क्लास में बता दिया जाता है कि शाम को 4 बजे गेट खोले जाएंगे। सारा गेट प्रोसेस, वहाँ कुर्सी वुर्सी सेट होती है,
और यहाँ करके इस गेट में ये जो हॉल होता है इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं, और इसमें 36 गेट होते हैं, और 4 या 5 गेट से आम लोग जैसे जुड़े हुए लोग रहते हैं स्टार्टिंग में वहाँ, और 2 गेट मंच के ऊपर रहते हैं जो मंच पे प्रोग्राम भाषण आदि देने के लिए आते हैं, तो उनके लिए होते हैं। मंच के जो आजू बाजू एक लेडीज, एक साइड से लेडीज अंदर जाएगी, एक साइड से जेंट्स अंदर जाएगा। तो पहला जो गेट होता है वहीं के जो सरेंडर सीनियर भाई होते हैं उनके लिए होता है, सीनियर भाई बहनों के लिए। और फिर दूसरा टीचर्स, वीआईपी टीचर्स का, जी हाँ, वीआईपी भी वहाँ जाते हैं। वीआईपी सेलिब्रिटी, रसूखदार लोग, धनिक, विदेशी, किसी पद पोजीशन में रहने वाले, और ये सब प्रकार के होते हैं। कोई साधु महात्मा भी जाते हैं वहाँ। तो ये इनको एक कार्ड दिया जाता है वीआईपी करके, ये वहाँ जाके इस गेट से, तो वो कार्ड दिखा के दूसरे नंबर तीसरे नंबर के गेट से इनकी एंट्री हो जाती है। वहाँ जाके मंच के आसपास इतने सारे लोग जाके बैठ जाते हैं। तो जो भी नए लोग होते हैं या जो भी माताएं बहनें गृहस्थी वाले होते हैं, जो भी कुमार कुमारियां होती हैं, नए नए, पहली दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10वीं बार, वो अगर वहाँ की रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप वो उनको 5-6 गेट से ही अंदर एंट्री मिलेगी, चाहे उनको जाते 20 साल ही क्यों ना हो जाए। जिस प्रकार से मुझे भी 4-5 नंबर से, तो हम सोचते हैं कि भाई 4-5 नंबर गेट मिला है तो हम क्यों ना, तो वहाँ 2 बजे से जाके लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर लाइन लग जाती है, एंट्री हो जाती है, और फिर अंदर चले जाते हैं। परमात्मा मिलन का अलग अलग लोग आते हैं, क्लास होती है मेडिटेशन, 2 मिनट क्लास होती है, 2 मिनट मेडिटेशन, 2 मिनट। तो चारों तरफ एक माहौल, 20,000 लोग वहाँ बैठे होते हैं, और फिर एक पावरफुल ऑरा, एक पावरफुल वाइब्रेशन थॉट का बन जाता है। और फिर उन बताया जाता है कि आप महसूस करिए, हमेशा आपकी आत्मा यहाँ से निकल के धीरे धीरे उड़ के परमात्मा की तरफ जा रही है, और फिर परमात्मा से वहाँ बहुत शांति, सुख, प्रेम, आनंद का अनुभूति करके वापस आ रही है। और फिर परमात्मा यहाँ मंच पे बैठ गए हैं, हम हैं उनके महावाक। तो इस प्रकार का माहौल बताते हैं और हो जाता है। और फिर इसके बाद भगवान की एंट्री होती है, आते हैं। वो एक हृदय मोहिनी करके दादी हैं, उनके तन में परमात्मा आ जाते हैं, और फिर लाइटें जल जाती हैं चारों तरफ। इतना अच्छा बहुत ही पावरफुल वहाँ का वातावरण होता है, और बिल्कुल साइलेंस। इतने सारे लोगों के बीच इतनी साइलेंस, एक अद्भुत शक्ति ही हो सकती है। इसके बाद फिर वो फिर बोलना शुरू करते हैं। वास्तव में उससे पहले उनकी आवाज़ में कुछ क्लास कराई जाती है, ताकि लोगों को ये डाउट ना हो कि ये ने आवाज़ बदल के बोला। फिर वहाँ एक पावरफुल आवाज़ आती है, और फिर वो बच्चे करके ऐसे करके बातचीत करते हैं, जिसको हम परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य के नाम से जानते हैं। और फिर ये सब कुछ होने के बाद फिर आता है परमात्मा, अब यहाँ 1 घंटे आपसे मिलन मनाए, बातें की, आप में शक्ति भरी, आपकी अच्छी बुरी बातें बताई, पुरुषार्थ के कुछ नियम बताए आगे बढ़ने के, और इस प्रकार से अब उनको जाना होता है। तो उससे जाने से पहले 20-25 मिनट ऐसे भगवान से रूबरू मिलने का प्रोग्राम चलता है। तो फिर इनसे मिलता कौन है? सबसे पहले जो सीनियर होते हैं, जोन बाई जोन का प्रोग्राम होता है। जैसे आज भोपाल जोन का है, आज दिल्ली जोन का है, आज आगरा जोन का, आज तमिलनाडु का है, फलाना फलाना जोन, जितने भी राज्य हैं अलग अलग 2 या 3 राज्य को मिला के वहाँ बुलाया जाता है 15 दिन की डेट में। तो यहाँ से जब जाते हैं, दिल्ली वालों का प्रोग्राम होता है, उसमें मैं भी जाती हूँ। तो वहाँ के जो सीनियर होते हैं वो मिलते हैं, फिर मधुबन के कुछ सीनियर होते हैं मनी हेड क्वार्टर के, वो मिलते हैं, और फिर उसके बाद मिलते हैं वीआईपी। अब ये वीआईपी कौन होते हैं? कोई संत महात्मा भी हो सकते हैं, और कोई बिजनेसमैन व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, हीरोइन हो सकते हैं, कोई टिकटॉक स्टार हो सकता है, कोई रेडियो स्टार हो सकता है, कोई टीवी सीरियल का स्टार हो सकता है, कोई हीरोइन, कोई साउथ की हीरोइन, कोई विदेश का कोई फेमस व्यक्ति हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, A to Z कुछ भी हो सकता है। इनको काट दिया जाता है भगवान से मिलने का, कि आज से 10 से 15 लोग इस प्रकार से यहाँ आए हुए हैं और ये मिलेंगे। अब जब वो पहली बार वहाँ एंट्री करते हो, पहली बार परमात्मा से मंच पे मिलने के लिए पहुँच जाते, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वो वहाँ जाके यहाँ परमात्मा के और ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत अच्छी बातें जैसे बोलना चाहिए। तब हमारे मन में अब आता है यहाँ पॉइंट आपके मन में कि भाई हम यहाँ से जुड़े, हमने 7 डेज कोर्स किया, इतना टाइम दिया, इतना, फिर भी भगवान हमसे नहीं मिले, इनसे मिले। यानी भगवान किनसे मिलते हैं? रसूखदार लोगों से। तो यहाँ जाके 1-1 घंटा मेडिटेशन करके ये सब करने से अच्छा है कि आप यहाँ जुड़िए, कर्मयोग करिए, और कोशिश करिए अपनी पद पोजीशन, अपनी पहचान बनाने की।
आप एक बार फेमस हो जाएंगे, आपको इतनी सारी मगजमारी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। भगवान आपसे मंच पे मिल लेंगे और आप भी परमात्मा से मिलन की एक अच्छी अनुभूति कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, एंजॉय, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जय हिंद, जय भारत।